to prove that triangle ABC is isosceles. RHS रूल का मतलब ही उसने बोला ये राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा है। और एल्टीट्यूड्स अगर दो इक्वल हैं, ठीक है, तो 100% वो परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होंगे। क्या क्वेश्चन समझ आया? अब मेरे पास नहीं कुछ और भी है इसमें। सॉरी बेटा, मैं इसकी इमेजिनेशन ले गया था राइट एंगल ट्रायंगल में, बड़े कुछ और बोल रहा है क्योंकि बीई और सीएफ, ई और एफ एक अलग नाम भी आ गए। अगर वो एबी और बीसी हो जाते तो मैं बात कर पाता हूँ। तो आइएगा वापस इस क्वेश्चन में। ये ट्रायंगल एबीसी सही है बेटा। बीई एंड सीएफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स। ये बना बीई और ये बना सीएफ। तो उसने गिवन में दिया बीई इज इक्वल टू सीएफ। गिवन में पहली चीज दी बीई इज इक्वल टू सीएफ। दूसरी चीज क्या दी? बीई और सीएफ एल्टीट्यूड्स भी है। तो इसका मतलब बीई इज परपेंडिकुलर टू एसी एंड सीएफ इज परपेंडिकुलर टू ए। श्योर? अगला पॉइंट, यूजिंग आरएचएस कंग्रेंस, मतलब इस बार उसने हमें फंसा दिया कि भाई मैं और कोई कंग्रेंसी अलाउ नहीं कर रहा हूं आपको आरएचएस ही लगानी पड़ेगी। प्रूफ दैट ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। टू प्रूव ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस यूजिंग आरएचएस। सही है बच्चा? थोड़ा आप इस क्वेश्चन को समझ लें। पहले मन में सोचते हैं एबीसी को आइसोसेलेस करना है तो मुझे किसी भी हालत में एबी और एसी को इक्वल करना है, हाँ? या एंगल बी और एंगल सी को इक्वल करना है। इसी पे खेलेगा क्वेश्चन। अगर मैं इस ट्रायंगल में आ जाऊं और इस ट्रायंगल में आ जाऊं, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री और एंगल इक्वल। ये तो मेरी कंग्रेंसी कौन सी लगी? ए एस। और उसने बोला आरएचएस लगा। अब नीचे वाले ट्रायंगल में आ जाओ, दैट मींस दिस और दिस। इसमें आ गया ये और ये इक्वल, ये बीसी कॉमन और ये 90 डिग्री। 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब नीचे वाले ट्रायंगल्स में मैं आरएचएस लगा सकता हूं। तारीफ अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल से चलता तो क्या लगता? और नीचे वाले में सारी समझ में आई। अब आते हैं क्वेश्चन। प्रूफ इन ट्राइंगल बी सी एफ एंड ट्राइंगल, बताओ बीसीएफ के अगेंस्ट कौन होगा? वेरी गुड बच्चे, सीबीई। ठीक है, सबसे पहले बीसी इज इक्वल टू सीबी। क्या लिखूं रीजन? कॉमन। फिर बीसीएफ में ये एंगल 1 और सीबीई में एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन ईच 90 डिग्री। सही बेटा? और तीसरा इसमें सीएफ इज इक्वल टू बीई। ये क्या है हमें गिवन। सो देयरफॉर ट्राइंगल बीसीएफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीबीई बाय आरएचएस कंग्रेंसी। तो मैंने ये काम तो कर दिया पर अभी तक आइसोसेलेस में नहीं पहुंचे। बी सी एफ में ये पूरा एंगल बी आ रहा है, यस। तो यहां बी सी एफ में पूरा एंगल बी आ गया और सी बी ई में ये पूरा एंगल आ रहा है। तो यहां एंगल बी के अगेंस्ट एंगल सी आ गया। कौन सा रिजल्ट? सीपीसीटी। यस और नो? और अगर एंगल बी और सी इक्वल है तो एंगल बी के ऑपोजिट साइड एसी और सी के ऑपोजिट साइड एबी। रीजन इक्वल एंगल्स हैव इक्वल ऑपोजिट साइड्स। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। क्या ये बात समझ आई सबको? इजी बन गया क्वेश्चन। अगर वो ए एस कहते तो ऊपर वाला ट्रायंगल लगाते, फिर तो सीधा ही आ जाता ए बी इक्वल टू ए सी।
और जब उसने RHS कहा तो हमें इंटेंशनली नीचे वाला ट्रायंगल लगाना। करिए ना।